आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ये था ब्रह्म समाज। पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज पहला सुधार आंदोलन था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, यानी कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करना था ब्रह्म समाज का उद्देश्य। नेक्स्ट, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो क्या था? बरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था बरेंद्र दत्त। सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयासों से संभव हुआ? तो किसके प्रयासों से सती प्रथा को दूर किया गया? तो ये थे राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था आर्य समाज? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो ये थे राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, दयानंद सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1843 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी भारत में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई।
वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद थे जो वो किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो ये हुए थे शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था, वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हो गए। किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? किस असाधारण काम के लिए राजा राम मोहन राय ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो समाज सुधार का जो काम था उसके द्वारा राजा राम मोहन राय ने अपनी भारतीय इतिहास में पहचान बनाई। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया था जो हिंदू समाज में फैली हुई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही बहुत सारी बुराइयों का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान में, जो कि कहाँ पर स्थित है? बंगाल में स्थित है। बंगाल में राधानगर में हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था? 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो ये है स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन था जो, उसका प्रारंभिक नाम क्या था? सबसे शुरू में उसे क्या कहा जाता था? या तो उसे ब्रह्म सभा कहा जाता था और आत्मीय सभा का कहा जाता था ब्रह्म समाज को। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर संबंधित थे इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 में, सन 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया। नेक्स्ट, किस समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी? तो किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे एकेश्वरवाद का अर्थ क्या होता है कि एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बढ़ती हुई जनता को एकजुट करना। यानी कि एकेश्वरवाद का उद्देश्य क्या होता है कि एक ही उद्देश्य होता है कि जैसे कि लोग अलग अलग धर्मों की आस्थाओं में रहते हैं तो उनको एकजुट करना। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था यह नारा, वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना था? तो वो कौन थे? वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का नेम।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, भारत से बाहर हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। और कब हुई थी? 18 सितंबर 1833 में हुई थी। और जन्म हुआ था 22 मई 1772। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में, सन 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? सन 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व।